दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्लियामेंट की बात करें तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी लोकसभा जो है स्थगित हो चुकी है। एमओएस टेनी जो हैं उनकी बर्खास्ती की मांग कर रहा है। किस तरीके से देखते हैं? और कल भी राहुल गांधी की बात करें तो विपक्षी पार्टियों के साथ मार्च निकाला था। 12 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई विपक्ष के पास में मुद्दा बचा नहीं है। वो क्योंकि इतने सारे बिल पास हो रहे हैं, देश की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो उनको ये डर है कि मोदी जी की लोकप्रियता, भारत सरकार की लोकप्रियता ये बढ़ती जा रही है जन जन में। इस बात से वो घबराए हुए हैं। तो कोई बिना कोई मुद्दा है, कोई बात नहीं है, और बार बार सदन में हंगामा खड़ा करना और शोर मचाना, सदन की कार्रवाई, हम सब हमको सारे जनता बहुत ही उम्मीदों के साथ में यहाँ पर भेजती है, और हमें सबकी आवाज़ को, सबकी परेशानियों को यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो उसमें भी वो लोग अगर बाधा डाल देते हैं तो उससे बड़ी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और जो लोग बाधा उठा रहे हैं उनके जो क्षेत्रवासी हैं उनको सोचना चाहिए कि उनको दोबारा भेजना है या नहीं भेजना है। खासकर दिल्ली की बात करें तो कल ही 4 ओमिक्रॉन के नए केस आए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो चुनावी दौरे पर हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमेशा हम ऐसा देखते हैं कि दिल्ली में जब भी घटनाएं होती हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता नहीं होते हुए बाकी राज्यों की चिंता ज़्यादा रहती है। दिल्ली में अभी पॉल्यूशन का स्तर बहुत बढ़ गया है। दिल्ली में अभी ओमिक्रॉन का खतरा भी, नए केसेस आ गए हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तरांचल और पंजाब की राजनीति में व्यस्त हैं। तो दिल्ली की चिंता, दिल्ली में क्या होगा 5 साल में, क्या उनकी योजनाएं हैं, कैसे पॉल्यूशन कम करेंगे, कैसे सड़कों का सारा ट्रैफिक को कैसे ठीक करेंगे, और सारे अपने कॉलोनी में विकास कैसे होगा, गांव में कैसे होगा, नए स्कूल कैसे बनेंगे, कॉलेज कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, इसकी चिंता दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं है। उनको बस एक ही चिंता है कि वो कैसे उत्तरांचल में, कैसे पंजाब में जाकर वहाँ पे कैसे लोगों को टिकट बेचना, और ये सारे काम धंधे उनको आते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो कल उन्होंने एक ऐलान किया है कि 18 साल से ज़्यादा की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा अगर उनकी सरकार आती। क्या संभव लग रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत ही एक अपना झूठ का पुलिंदा है। तो वो दिल्ली में कोई काम करते नहीं है जहाँ पे उनकी 7 साल से सरकार है, और वो तरह तरह की घोषणाएँ उत्तरांचल और पंजाब में कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं। तो पहले ही वो सारी घोषणाओं को दिल्ली में तो अमल कीजिए। तो वहाँ पर जाके बोलते हैं कि गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। दिल्ली में 22,000 टीचर हैं, पिछले 7 साल में एक भी टीचर पक्का नहीं हुआ। वहाँ जाकर बोलते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक करेंगे। दिल्ली में इतने सारे डीटीसी कर्मचारी हैं जिनको अभी तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। और अगर बसों की स्थिति की हम बात करें तो एक भी नई बस नहीं खरीदी, और हज़ारों बसें ख़राब हो गई हैं। तो दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और वहाँ पे महिलाओं को घोषणा करना, दिल्ली में कौन सी महिलाओं को 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, जो यहाँ पर पेंशन दी जाती थी भी उसको भी बंद कर दिया कई महीनों से, और बाहर जाके घोषणा करना, तो एक मुख्यमंत्री को ऐसा ये सब शोभा नहीं देता। और लोगों को भी, जनता को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी को, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे आदमी को वोट उनको देना या नहीं देना। लगता है आपको फ्री की ये जो अनाउंसमेंट किया जाता है, फ्री की चीज़ें देने का, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अब ये फ्री आ कहाँ से रहे? कोई अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से दे रहे हैं, कोई अपनी ज़मीन बेच के दे रहे हैं। सारा टैक्स पेयर का ही पैसा है। तो ये सारा पैसा उन्हीं का ही है। तो वो जनता को नए अस्पताल नहीं देते, वो उनको एक पानी का, बिजली का बिल जो अपना 500 रुपये आता है उसको महीने का माफ़ कर देते हैं। और जब नया अस्पताल नहीं बनाते तो जो जनता को अगर बीमार होती है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पे हज़ारों का इलाज कराती है। तो जनता को विकास देखना चाहिए। उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे लाखों रुपए की फ़ीस देते हैं। अगर सरकार सरकारी व्यवस्था से अगर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बना दे तो लोगों का लाखों रुपया साल का वैसे ही बचेगा, मगर लोगों को गुमराह किया जाता है, उनके दिमाग से खेला जाता है। तो इस बात में अरविंद केजरीवाल काफ़ी माहिर है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब जब दिल्ली परेशानी में, मुसीबत में आती है, तब तब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो चुनावी दौरे पर निकल जाते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।